चैप्टर नंबर 20 है ये तुम्हारा, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, राइट। ठीक है, अब देखो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में क्या चीजें होती है, कैसे हो सकती है, किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, तो ये कह रहे हैं इसको मेजर करने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है इनकम मेथड, जो थ्योरी पार्ट है, थ्योरी करवा देंगे वो हो जाएगा थ्योरी। ठीक है, मेन देखो तुम्हारा जो न्यूमेरिकल है, पिछले 10-15 साल से 20 साल से 6 नंबर का एक न्यूमेरिकल आता था, अब 4 नंबर का आता है 100% आता है। ठीक है, ये नहीं कि नहीं आएगा, मतलब 99% भी नहीं, 100% आएगा ही आएगा। नहीं, तीनों में से कोई भी मेथड, ठीक, मतलब 3 क्वेश्चन आते हैं तो 3 में 2 मेथड देते हैं, तो 2 मेथड से तो क्वेश्चन आएगा ही, तुम्हें एक करना रहता है। और तीसरा होता है वैल्यू एडेड मेथड। ठीक, इनकम मेथड पे थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी फिर हो जाएगा। अब पहले हम लोग बात करेंगे इनकम मेथड की, फिर एक्सपेंडिचर मेथड की, और फिर किसकी बात करेंगे, वैल्यू एडेड मेथड की। ठीक है, चलो इनकम मेथड की अगर हम लोग बात करें और इन दोनों को साइड करें, तो इनकम मेथड्स जो हम लोग निकालेंगे, अभी तुम जो कन्वर्जन कर रहे थे उसमें मेथड की जरूरत क्या पड़ रही, समझना बात को। अभी तक जो तुम लोग कन्वर्जन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, तो जब हम लोग कन्वर्जन कर रहे थे तो उसमें हम लोगों को एक एग्रीगेट पता होता था। क्या होता था, है ना, कॉन्सेप्ट समझो। अगर मान लो तुमको जीडीपीएफसी पता है, तुम्हें जीडीपीएफसी पता है, तुम्हें एनएनपीएफसी पता है, कहने का मतलब तुम्हें कोई भी एक एग्रीगेट पता है। हम मान लो तुम्हें ये पता है और तुमसे कोई बोल रहा है भैया हमको एनएनपी एमपी निकाल के दिखाओ, निकाल लोगे, क्योंकि तुमको पता है कि नेट से ग्रॉस जाएंगे तो क्या होगा, ग्रॉस से नेट जाएंगे तो सब पता है तुमको। लेकिन अगर तुमको एग्रीगेट पता ही ना रहे, तुमसे बोले कि ये निकाल के दिखाओ, कैसे निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे। तो इसलिए अब जो रहेगा तुमको एग्रीगेट नहीं दिया रहेगा, पहले एग्रीगेट निकालोगे। एग्रीगेट जब निकल जाएगा तो कन्वर्जन तुमको सिखा दिया अभी पिछले चैप्टर में, तुम इसको आराम से कर लोगे। एग्रीगेट नहीं पता रहेगा, एग्रीगेट निकालना पड़ेगा। ठीक, तो उसको निकालने के 3 मेथड हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। तो इनकम मेथड में अगर हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे और क्या चीजें रहेगी। देखो इनकम मेथड में नेशनल इनकम निकालते हैं तो सबसे पहले इसमें कुछ चीजें आती है। देखो सबसे पहले आता है इसमें प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी। ठीक है, प्रॉफिट, रेंट, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, वेरी गुड, ओ माय गॉड, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट, और चौथा क्या रहेगा, मिक्स्ड इनकम, और लास्ट रहेगा, साथ में देखो जुमाम भी बोलने लगा वाह भाई वाह, उम्र के साथ रहा करो यार तुम। देखिए अंजुम, मम्मी के नाम नहीं, खानदानी सर नेम है ना, मम्मी के नाम नहीं है ना अंजुम, देखा, देखो इधर देखो, शांति से सुनो। लिखा है इनकम मेथड में 5 चीजें दी रहेगी, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स इनकम और कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, राइट। अब ये 5 चीजों में एक चीज और देखो, अब प्रॉफिट के अंदर भी कुछ रहेगा। क्या रहेगा, प्रॉफिट के अंदर रहता है डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट, कॉरपोरेशन टैक्स, और देखिए इधर रहिए, एक चीज मान लो यहां पर और लिख लो, रिटेन्ड अर्निंग। क्या चीज, सुनो ध्यान से, ये है क्या, अगर मान लो क्वेश्चन में तुमको प्रॉफिट दिया हुआ है, क्या दे रखा है अनस, इधर देखो, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है मान लो 1000, राइट। अब ये तीनों जो, ये चारों जो चीजें हैं इसके ही अंदर आती। मान लो क्वेश्चन तुमको प्रॉफिट भी दिया है, डिविडेंड भी दिया है 200। एक चीज समझना, अगर तुमको प्रॉफिट दिया हुआ है तो इसका कोई काम
नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए तुमको दिया रहेगा कि ये भी दिया है ये भी दिया है। भाई इसी को जोड़ के ही प्रॉफिट आता है। अगर तुमको ये दे दिया तो इसका कोई काम नहीं है, और अगर तुमको ये नहीं दिया है तो इसमें जो दिया रहेगा उसको सबको ऐड करके निकाल लेना। जैसे हमने कहा पूरे क्लास में मान लो हमने कहा 50,000 रुपया सपोज, ठीक, हमने पूरा क्लास का लिख दिया। देखो इधर, अब उसमें अनस में मान लो हमने कहा अनस का 3,000, अनस का पैसा इसमें ऐड हो गया होगा तभी तो 50,000 हो गया होगा, तो अनस का अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये चीजें तुमको दे रखी है और ये भी दे रखा है यानी कि वो ऑलरेडी एडेड है उसमें, और अगर प्रॉफिट नहीं दिया तो इन सबको जोड़ के क्या निकाल दोगे? समझ में आ रही बात आपके? ठीक है, बस आपको इसको याद होना चाहिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। चलो भाई क्या हो गया, ठीक है भाई, ये हो गया। अब उधर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लिखा है, इसमें भी, इसमें डायरेक्ट लिख के आएगा रेंट रॉयल्टी, दिमाग नहीं लगाना आपको। इसमें इंटरेस्ट लिखा हुआ आएगा, मिक्स इनकम लिखा हुआ आएगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर क्या आता है देख लीजिए। ओ शाबाश, वेजेस एंड सैलरी आएगा। अनम लोग का जो है एकदम हौसला टूटता जा रहा होगा उम्र की। आपको बता रही थी दुकान पे वीडियो कॉल पे तो नहीं था कहीं इसको कैसे पढ़ा रहे स्कीम बाय एम्प्लॉयर्स। देखिए बेटा, ठीक है, तो 5 चीजें हैं, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स इनकम और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। प्रॉफिट के अंदर ये सब आता है। इसके लिए डायरेक्ट लिख के आएगा इंटरेस्ट 200 है 300 है, कुछ परेशान नहीं होना, लिखा रहेगा आपको उठा के लिख देना बस। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में डायरेक्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लिख के आता है, बात खत्म हो गई। नहीं लिख के आता है, इन सारी चीजों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। सबका मतलब समझो क्या होता है। पहले प्रॉफिट मतलब भाई इनकम मेथड है, इनिशियल इनकम निकाल लो देश की, तो पैसा कितने तरीके से कमा सकते हो? 5 तरीके होंगे। प्रॉफिट, बिजनेस करोगे तो प्रॉफिट कमाओगे। रेंट एंड रॉयल्टी, जमीन वगैरह है तो किराए पे दे दोगे, घर वगैरह। रॉयल्टी है तुम्हारी कोई मतलब एंटिक चीज है जिसको दिखा के पैसा लेते हो, रॉयल्टी हो गई। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? कहीं पैसा लगाते हो तो वहां से इंटरेस्ट मिलेगा। मिक्स इनकम है, मिक्स इनकम का मतलब एंटिक चीज, मतलब जैसे कंपनी गार्डन लोग जाते हैं, टिकट लेते हैं, चिड़ियाघर में घुसे, तुम्हें चिड़िया देखनी है तो वहां का पैसा ले रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज हो गई। मिक्स इनकम का मतलब क्या हो गया? सीए हो गए, टीचर हो गए, इंजीनियर हो गए, जो सर्विस दे के पैसा मिल रहा है। और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या होता है? जो कहीं पर काम करते हैं, किसी की दुकान में, किसी की कंपनी में, शॉप पे, है ना, तो जब जॉब करेंगे तो वो क्या हो गया? कंपनसेशन। जैसे इन तुम लोगों की दुकान में मान लो ये उमर काम करने लगे, ठीक है, तो इनको मंथली सैलरी दोगी या डेली दोगी? अगर डेली 200 रुपये दोगी तो वेजेस हो जाएगा, और मंथली दोगी तो सैलरी हो जाएगी। काइंड्स ऑफ वेजेस, अच्छा काम कर रहे हैं, टाइम पे एकदम आते, टाइम पे जाते हैं, तो इनको बोनस वगैरह दे दोगे, तो काइंड्स ऑफ वेजेस हो गया, ठीक है। और कंपनसेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर्स। एक चीज देखो, पता होना चाहिए, पता होगा, लेकिन तुम लोग कह रहे हो कुछ पता ही नहीं, तो बता दे रहे हैं। एक एम्प्लॉयर्स है, दूसरा क्या होता है? एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज में फर्क होता है ना। एम्प्लॉयज मतलब होता है ओनर, बॉस जो होता है। एम्प्लॉयज मतलब जो काम करते हैं। जैसे तुम और जरफिशा एम्प्लॉयर्स हो, उमर कौन है? एम्प्लॉय है, ठीक है। तो किसी भी तरह की वेजेस सैलरी दे रहे हो उमर को, कंपनसेशन एम्प्लॉइज, काइंड्स ऑफ वेजेस, किसी भी तरह का इनको वेजेस दे रहे हो, बोनस वगैरह दे रहे हो, काइंड्स ऑफ वेजेस। और रिलैक्स रिलैक्स कंपनसेशन ऑफ भैया इसे मजाक ना करो, रुक जाओ, हंसाओ नहीं। कंपनसेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर्स। अगर एम्प्लॉयर्स के तरफ से कोई तरह की सोशल सिक्योरिटी, ये रिटायर्ड हो गए, इनको पेंशन दे रहे हो, चोट लग गई, बीमार हो गए काम करते करते, उनका इलाज करा रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस, मैरिज, मतलब इनको किसी भी तरह का इंश्योरेंस वगैरह फैसिलिटी दे रहे हो, पेंशन वगैरह दे रहे हो, शादी पड़ेगी घर में पैसा पहुंचा रहे हो, तो कहने का मतलब सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर्स, किसी तरह की स्कीम वगैरह देते हो, इस तरह से मदद करते हो, वो भी क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर आता है। डायरेक्ट दिया रहेगा लिख देना, नहीं दिया रहेगा तो इसको जोड़ के लिख देना, ठीक है। इतनी मेहनत जब करोगे, जोड़ो जोड़ोगे, तो तुम्हें मालूम क्या चलता है? मालूम है, अभी तक मैं एग्रीगेट नहीं पता था,
एक एग्रीगेट मालूम चल जाएगा। हाँ नहीं नहीं बता रहे। अब जब इतनी मेहनत करोगे, सब जोड़ो जाड़ोगे, इसको 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 इसको, तो तुम्हें क्या मालूम चल जाएगा? एनडीपीएफसी। और अगर किसी को एनडीपीएफसी मालूम चल जाएगा तो इसके बाद तुमसे पूछे एनएनपीएफसी कन्वर्ट कर देना, जेएनपीएनपी पूछे कन्वर्ट कर देना। कन्वर्ट करना सिखाया ना अभी 10 मिनट पहले। तो अगर तुमको ये मालूम चल गया तो कन्वर्ट करने में तुम्हें कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और नहीं मालूम रहेगा, ये मालूम ही नहीं था तो निकाल ही नहीं सकते थे। अब क्या हुआ, तुमको मालूम चल गया, निकाल लोगे। एक चीज और, क्वेश्चन में लिख के आता है कैलकुलेट करिए नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं याद रख लो। उसी एग्रीगेट में एक एग्रीगेट है एनएनपीएफसी। क्या है? इसी को नेशनल इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम इसी को बोलते हैं, एनएनपीएफसी को। ठीक, अब एक चीज और देखो, अभी लिख लेना, रुके रहो। अब देखो इतनी मेहनत करने के बाद तुम्हें क्या मालूम चल रहा है? एनडीपीएफसी मालूम चलेगा। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या? ये सारी चीज जोड़ोगे ना, फॉर्मूला भी होगा। तो फॉर्मूला क्या है भाई? देखो सब जोड़ते हैं तो हमें क्या मालूम चलता है? एनडीपीएफसी। क्या मालूम चलता है? जब लगे कि फाउल हो रहा है तो बता देना, ज्यादा हो जाए तो। एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी का मतलब क्या होता है? 3 चीजें आती है। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे यही चीजें, अलग से कुछ नहीं आता। वो सीरियल वाइज कैसे होता है वो देखो। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लिखोगे पहले आप, राइट। इसको लिखने के बाद बेटा आप लिखोगे प्लस, ओहो, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या लिखोगे? फिर क्या लिखेंगे उमर? मिक्स्ड इनकम। देखो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ये 3 चीज को जोड़ेंगे तो हमें क्या मालूम चलता है? एनडीपीएफसी। अब तुम सोचो यहाँ तो 5 चीज लिखी थी, ये 3 चीज क्या आ गई? देखो ध्यान से, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब तो ये समझ में आ गया होगा, मिक्स इनकम का मतलब ये समझ में आ गया होगा, और ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब ये होता है ये तीनों चीजें जो है ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आती है। मतलब उन तीनों को, इन तीनों को, ये जहां भी दिखेगा वो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आ जाएगा। मतलब स्टार्टिंग की 3 चीज क्या है आपकी? ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस ना हाँ वही इंटरेस्ट। ठीक, इन तीनों को जोड़ दो तो क्या मालूम चलेगा? राइट, समझ गए? अब नोट करने लायक कुछ लग रहा हो तो नोट करिए, आप लोग भी करिए। क्वेश्चन है आपको, देखो पहला क्वेश्चन आ रहा होगा, लिखा है कैलकुलेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो देखो पहले वो नहीं बोल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकाल के दिखाओ, राइट। तो अगर वो पूरा क्वेश्चन नहीं दिया, ये नहीं बोल रहा है कि नेशनल, ये नहीं बोल रहा है कि ये निकालो एनडीपीएफसी, तुमसे खाली इतना बोल रहा है ये निकालो। तुमको ये सब देता नहीं जल्दी, ये सिंपल है कि ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, ये सारी चीजें किसमें आती पहचान सको। ठीक, अब निकालना है तो निकालेंगे, लिखेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज इक्वल टू, ठीक है क्वेश्चन थोड़ी लिख रहे हैं हम, इज इक्वल टू। अब देखो बेटा क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ फ्री मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉइज। फ्री मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हो, अब ये बताओ एम्प्लॉइज को दे रहे हो, तो इस बात एम्प्लॉयज दे रहा होगा, इसके अंदर जाता है कंपनसेशन एम्प्लॉइज में कि नहीं जाएगा? भाई एक तरह से काइंड्स ऑफ वेजेस है ना, ये स्कीम में अंदर जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 20, फिर प्लस। तो देखो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन फॉर एम्प्लॉइज, रेंट फ्री मतलब उनको रहने के लिए दे रहे हो जगह, ठीक है। क्वेश्चन व्हाट्सएप पे गया है, यही है क्वेश्चन, यही है रेंट फ्री एकोमोडेशन दे रहे हो, कितने का? 80 रुपीज का, ठीक। वेयर सैलरी उसके अंदर जाएगा ही जाएगा, बोनस भी इसके अंदर आएगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, अगर एम्प्लॉयज लिखा रहेगा तो नहीं जाएगा, याद रखना, ठीक है। जाएगा, हम बता रहे हैं अगर एम्प्लॉयज लिख के आ जाएगा तब नहीं जाएगा। सबको जोड़ दो, कितना आएगा?
1165 लाख। लाख कहाँ से आया? यूनिट देखो क्वेश्चन में लिखा होगा, ठीक है, करोड़ लिखा रहे, तो इसमें कुछ था ही नहीं, ऐसे सिंपल सा पहला क्वेश्चन था इसलिए दे दिया। बुक में कैसे करते हैं, पेपर में कैसे करना है, देखो ध्यान से। मान लो इस तरह से आया, अब उस पर लिखा है ना वैल्यू ऑफ, अब इतना बड़ा बड़ा लिखो टाइम लगेगा। वैल्यू ऑफ फ्री मेडिकल फैसिलिटीज किसमें? 1 में है ना, ऐसे लिख देना 1। इसमें तो लाइन से है सब 2 3, लेकिन अभी आगे पीछे रहेगा, तो 1 है, फिर 6 है, 7 इस तरह से है, तो वो लिख के उसके नीचे उसकी वैल्यू लिख देना। तो अभी आने वाला है, वो मत लिखो, ठीक, टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन देखो, समझ में आएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। फिर वही निकालना है, तो आप लिखोगे, अब देखो, ठीक है, वेट, वेजेस एंड सैलरी किस में जाएगा? 410 प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है ना अनस, तो जाएगा, फिर प्लस बोनस कितना है? लास्ट वाला नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा भैया, आप लोग भी देखिए, एम्प्लॉय सब्सक्रिप्शन है, एम्प्लॉयज पैसा दे रहे सब्सक्रिप्शन के लिए, तो वो नहीं जाएगा, तो उससे मतलब नहीं, जोड़ दो। 410 तक है, ठीक, 500 लाख में, करोड़ में, दैट्स इट, खत्म हो गया। समझ में आई बात? आप समझ पाए जुमाम? तो यह क्या हो गया आपका? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हो गया। नोट करना तो नोट कर लो, ठीक। तीसरा वाला भी देखो, रुके रहो, करते रहना। लिखा है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक बेटा, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज इक्वल टू, ठीक है, देखो इसमें क्या है, वेजेस ऑफ सैलरी इन कैश, वेजेस ऑफ सैलरी दे रहे हो किसमें? ये भी इसी में आएगा, 400 प्लस फ्री में फूड दे रहे हो 10 रुपए, इसमें ऐड कर लो, बिजनेस टूर। अब देखो बिजनेस टूर है ना ये, अब हम अपने काम से तुम लोग को भेज रहे कहीं, तो पैसा भी हम ही देंगे, तुम्हारे काम का तो है नहीं वो बिजनेस टूर का पैसा है, समझ रहे हो? अगर हमने अपने काम से भेज दिया, तुम एम्प्लॉई हो, हमने कहा लो पैसा लो, वहाँ पे तुम्हें काम करना है, तो वो तो अपने बिजनेस का खर्चा हो गया, वो नहीं आया। तुमको ऐसे ही दिया, जाओ घूम के आओ, तो आएगा ना। फिर डियरनेस अलाउंस अलाउ कर रहे हो, एक्स्ट्रा पैसा कितना दे रहे हो? 20 रुपए का। फिर क्या है भाई? कमीशन पेड टू सेल्स स्टाफ, कमीशन पेड कर रहे हो सेल्स स्टाफ को 10 रुपए का। और लास्ट में क्या है? गिवन टू स्टाफ, इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हो। अब इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हो किसी को, तो फिर किस बात है, इंटरेस्ट फ्री ले रहे हो, जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 440, दैट्स इट। समझ में की बात की नहीं आई? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आप अपने से लगाइए जरा, बैक क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखो क्या निकालना है इसमें, ये क्वेश्चन है, बोल रहा है आप ऑपरेटिंग सरप्लस निकालिए, ऑन है, इधर देखिए निशा अनम, देखिए इधर क्या निकालना है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकलता है अनम निशा? देखिए इधर, ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस में आपको बताया था मैंने, प्रॉफिट आता है, ये 3 चीजें इसके अंदर आती है, राइट। पहले तो ये क्वेश्चन नहीं आते थे, अब 4 नंबर का हो गया, 6 नंबर जगह, तो हो सकता है छोटा क्वेश्चन आ जाए, इसमें तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए कुछ दे दे, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट कितना है, लिख लो यहाँ पर प्लस 350, रेंट, अब देखो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट के अंदर ही आता है ना, प्लस सब्सिडीज, डिविडेंड 100 प्लस 80 180,
230, 450, 550, कितना यूनिट कितना है? 1000 है। 1000 दिए तो 1000 लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। दैट्स इट। इतनी बात समझ में भाई कैसे निकलता है ऑपरेटिंग सरप्लस? नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो अगला लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। क्या निकालना है? फिर बताया ऑपरेटिंग सरप्लस, कोई बोलना नहीं। ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल टू क्या होता है तमाम? सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। चलो कोई बात नहीं, प्रॉफिट के बाद क्या लिखेंगे? वो मत बोलो यार, बताओ। रेंट और लॉयल्टी नहीं यार, तुम तो ले दे के वहीं पहुंच जा रहे हो। कभी शादी की बात कर रहे हो, कभी लॉयल्टी की बात कर रहे हो, पता नहीं क्या दिक्कत है। उसके बाद बोलो फिर। हाँ, मामला गड़बड़ चल रहा है, देखो इधर। प्रॉफिट, रेंट, लॉयल्टी। लॉयल्टी की बात ना करो आज के टाइम में, ठीक है? लॉयल लोग नहीं बचे दुनिया में। अगले जन्म में आ प्रॉफिट कितना दिया है? मिक्स इनकम दिया है। मिक्स इनकम तो इसके अंदर नहीं आएगा। रेंट आएगा कितना? पागल हो चुकी हैं क्या आप? इंटरेस्ट कितना है भाई साहब? लॉयल्टी नहीं, रॉयल्टी। डिवाइडेड नहीं है, डिविडेंड है। 225 प्लस फिर 75, वो भी आएगा। और बताओ कितना है? सब आएगा तो जोड़ दो सबको। हाँ, इस आंसर देख के बोलते हो गया। दैट्स इट, ठीक। बुक से लगाओ 5वां 6वां क्वेश्चन। यहाँ तक देखिए आप लोग। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर लीजिएगा। तब तक के थैंक यू सो मच।